और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाके फूट रही थी। वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। 2-3-4 हजार तो होंगे यहाँ। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहाँ पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहाँ पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहाँ पर खड़ी होती है, उनकी एक SUV कार, जहाँ पर वो पहुँचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुँचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहाँ से जो है हड़कंप पचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है, वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है। जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए। जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय रंजीत के साथ राकेश त्रिवेदी। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है। यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए, कितने बजे के आसपास की घटना हुई? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ यहाँ पर? देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। तो कहाँ से देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी छुड़े? हाँ, छूट रहे थे। उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, हाँ, वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ, कितने लोग थे, ज्यादा लोग थे, कम? 2-3-4 हजार तो होंगे यहाँ। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोलो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाके फूट रही भाई, ऐसा महसूस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब
मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे। आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था कभी? आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी मतलब देखा कल था। शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला? फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग क्या यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई कुछ हो गया कुछ। तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक। मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। अफरा तफरी का माहौल था? हाँ। तो आपने सुना एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ, और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रही थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी, और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस बार वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है। जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। अग्रवाल है। सिद्धार्थ जी, आज अदालत में क्या हुआ आपसे जानना चाहूंगा। टाइम्स नाउ नवादा पे आपका स्वागत है। इसमें बात ऐसा है कि इसमें पुलिस वालों ने इसमें दोनों अक्यूज का 14 डेज का कस्टडी मांगा हुआ था। मेरा अक्यूज नंबर 1 जो है वो 7 दिन का कस्टडी हुआ है, एंड अक्यूज नंबर 2 उसका ऑथेंटिकेशन टेस्ट आने के बाद ही हैज टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन बिफोर द कोर्ट। अगर हमारे दर्शकों की आसानी के लिए आप बता दें कि टेस्ट होता क्या है, उसकी जगह ऑथेंटिकेशन ये एज डिटरमाइनिंग टेस्ट होता है। इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन का एज डिटरमाइन होता है। टेस्ट की जरूरत क्योंकि जो अक्यूज नंबर 2 है इसमें उन्होंने ऐसा बताया कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड कोर्ट हैज कंसीडर्ड दैट फैक्ट, एंड तो इसी वजह से कोर्ट को ऐसा सही लगा कि उनको ऑथेंटिकेशन करना जरूरी ये है। आरोपियों की एक साजिश हो सकती है या वाकई में वो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। एज पर इंस्ट्रक्शन जो भी हमको बताएगा। एक आखिरी सवाल, एक बहुत चर्चा है कि उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि वो लॉरेंस दुश्मन गैंग से नहीं हो इसके बारे में भी कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई, इस वजह से मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बचाव पक्ष के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल जो टाइम्स नाउ नवादा से खास एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जानकारी दे रहे थे कि कैसे आरोपियों ने जो है एक चाल चली, उसमें एक आरोपी ने अपनी उम्र 17 साल बताई ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। अब फिलहाल ये मामला जो है इसकी जांच बहुत ज्यादा तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ नवादा। और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई। वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। 2-3-4 हजार तो होंगे यार। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे।